हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी रही पढ़ाई? बच्चों, आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? जो हम एक्चुअल में कमाते हैं। अब जो क्वेश्चन में गिवन होता है बच्चों, जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसे बोलते हैं बच्चों नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल देके आपको क्लियर करूंगा और लास्ट में आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट होता है। और एक बात और, इस क्लास में मैं कुछ एक दो टर्म्स यूज करूंगा तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको पहले से पता होनी चाहिए। एक तो बच्चों कंपाउंडिंग का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मेरी वीडियोस देख सकते हैं कंपाउंडिंग की, कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक की वीडियोस हैं पहले से। और दूसरा ही बहुत कॉमन यूज होने वाले टॉपिक्स हैं कंपाउंडिंग, तो आपको पहले से क्लियर भी होंगे हो सकता है। दूसरा, कैलकुलेटर के बच्चों बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशंस जो होंगी वो कैलकुलेटर से करेंगे तो थोड़ा ज्यादा जल्दी हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को जैसे पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बच्चों वो पर 100 होता है परसेंटेज में और पर एनम होता है। ठीक है, बट जो कभी कभार परसेंटेज में हमें क्वेश्चन में गिवन होता है वो हमारा जो एक्चुअल हमें मिलता है साल एंड में टोटल इंटरेस्ट पर 100 पर एनम जिसे बोलते हैं हम, वो जो गिवन होता है जिसे नॉमिनल बोलते हैं और जो हमें मिलता है उनमें डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है वो मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। और जितना मिलता है आपको उसे ही बच्चों क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? जैसे बच्चों मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, जैसे सपोज आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट करे। सपोज ₹100 is invested at the rate of 12% per annum। ठीक है, आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बच्चों वो 12% पर एनम है। एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग। ये मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग ऑन हाफ ईयरली बेसिस। अब हमें क्या पता करना है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो गिवन है, जो आपको दिख रहा है वो बच्चों नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मतलब जो दिख रहा है वो एक्चुअल में आपको उससे ज्यादा मिलेगा। रीजन सुनिए क्यों। हुआ क्या बच्चों, 100 रुपए आपने इन्वेस्ट करे हैं और हर 6 महीने में, हाफ ईयरली बेसिस का मतलब है हर 6 महीने में आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है। तो अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 6 महीने बाद आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? तो बच्चों साल भर का इंटरेस्ट जो है वो 12% है। तो अगर 6 महीने की इंटरेस्ट की बात करूं तो 6 महीने में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 100 का 12% इंटू 6/12, 100 इंटू 12%, 12 रुपए इंटू 6/12, 6 रुपीज। तो 6 महीने बाद आपके अकाउंट में कितना बैलेंस हो गया? 106 रुपए। अब कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ कि अब नेक्स्ट 6 मंथ्स, मतलब 6 रुपए का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जुड़ चुका है, कंपाउंड हो चुका है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट, ऑब्वियसली 100 रुपए है, 100 पे तो 6 मिलेगा ही, 100 पे तो बच्चों 6 मिलेगा ही। बट जो 6 रुपए आपने कमाए हैं वो आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 106 पे पूरे साल भर का, जो कि 12% है, 6 महीने का 6/12। तो 106 इंटू 12% पूरे साल भर का इंटू 6/12। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स जो आपका इंटरेस्ट बैठेगा वो 6.36 बैठेगा। अब हुआ क्यों, ज्यादा कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट हाफ ईयर में आपने 6 रुपए जो इंटरेस्ट कमाया, नेक्स्ट हाफ ईयर में आपको उस पर भी इंटरेस्ट मिला। तो साल भर में जो आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट है, या फिर मैं पहले ये देखूं कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, 106 में 6.36 अगर मैं जोड़ देता हूं तो 112 रुपए 36 पैसे आता है। आता है बच्चों।
तो साल भर में अगर देखा जाए बच्चों, साल भर में मुझे कितना इंटरेस्ट मिला, साल भर में मुझे कितना इंटरेस्ट मिला, मेरे अकाउंट में एक साल बाद 112 रुपये 36 पैसे बैलेंस है और 100 रुपये मैंने इन्वेस्ट करा है, तो साल भर में मुझे 12.36 मिला। तो 100 रुपये इन्वेस्ट करने पर 100 जो मुझे रिटर्न मिल रहा है बच्चों, वो कितना मिल रहा है, 12.36। तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना हुआ, 12.36। इसे बोलते हैं बच्चों इफेक्टिव रेट। अब इफेक्टिव रेट नॉमिनल से ज्यादा क्यों हुआ, कंपाउंडिंग की वजह से। कंपाउंडिंग की वजह से कैसे, आपने बच्चों 100 रुपए इन्वेस्ट करे थे, ठीक है, अब नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके अकाउंट में 106 रुपए हो गया, उसके नेक्स्ट 6 मंथ जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 106 पे मिलेगा। तो हुआ क्या कि जो फर्स्ट हाफ ईयर में आपने 6 रुपए इंटरेस्ट कमाया था, नेक्स्ट हाफ ईयर 6 पे हाफ ईयर इंटरेस्ट रेट बच्चों कितना बैठेगा, पूरे साल भर का 12% है, तो 6 महीने का कितना बैठेगा, 6%। तो 6 का 6% कितना एक्स्ट्रा हो गया, 0.36। तो नॉमिनल जो था 12%, बट कंपाउंडिंग की वजह से इफेक्टिव कितना हुआ बच्चों, 6 + 6 + 0.36। तो इफेक्टिव कितना हो गया बच्चों, 12.36। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एक बारी आप और समझ लीजिए, देखो इंटरेस्ट जो भी होता है वो पर एनम होता है और पर 100 होता है, इसलिए मैंने 100 रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट लिया, ठीक है। पूरे साल भर का इंटरेस्ट बच्चों 12% है, तो अगर 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं तो 6/12 करके इंटरेस्ट रेट 6% निकलता है। तो अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बैठेगा, 6 रुपीज। 6 महीने का कितना बैठेगा बच्चों, 6 रुपीज। तो अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 6 महीने बाद आपके अकाउंट में कितना बैलेंस हो जाएगा, 106 रुपए। अब कंपाउंडिंग 6 मंथ्स में हो रही है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 106 पे मिलेगा। क्लियर है। तो आपको साल भर में 6 और 6 करके तो मिल रहा है, बट जो पहले हाफ ईयर में आप 6 रुपीज कमा रहे हैं वो भी आपके अकाउंट में जुड़ रहा है, तो नेक्स्ट हाफ ईयर आपको 6 रुपीज पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो नेक्स्ट हाफ ईयर जो आपको 6 रुपीज पे इंटरेस्ट मिलेगा फॉर 6 मंथ्स, तो 6 का 6% 0.36, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 0.36। देयरफॉर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 पे 6% पहले हाफ ईयर में, 100 पे 6% दूसरे हाफ ईयर में, बट जो पहले हाफ ईयर में आपने 6 रुपीज इंटरेस्ट कमाया, क्लियर है, वो भी आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट हुआ, इसलिए सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट 6 का 6% एक्स्ट्रा हो गया पहले हाफ ईयर के मुकाबले। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, 6 + 6 + 0.36, सो इफेक्टिव रेट इज 12.36। तो वास्तव में जो आपको मिला साल भर में पर 100 वो 12 नहीं मिला, 12.36 मिला। ये रीजन क्या है, कंपाउंडिंग की वजह से। कंपाउंडिंग मतलब आपके अकाउंट में इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया, इस वजह से नेक्स्ट हाफ ईयर आपके इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो पहले हाफ ईयर के मुकाबले ज्यादा हो गई। अगर ईयरली कंपाउंडिंग होता बच्चों तो साल भर में आपको 100 का 12% 12 रुपीज मिलता। ईयरली कंपाउंडिंग में जो नॉमिनल होता है, ईयरली कंपाउंडिंग में जो नॉमिनल होता है वही इफेक्टिव होता है, क्योंकि देखो आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, साल भर में आपको 12 ही मिलेगा। बट हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में क्या हुआ, पहले हाफ ईयर में आपको 6 रुपीज मिले, दूसरे हाफ ईयर में ऑब्वियसली 6 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 6 महीने का जो इंटरेस्ट है 100 पे, प्लस जो फर्स्ट हाफ ईयर में जो आपने इंटरेस्ट कमाया वो आपके अकाउंट में जुड़ गया 106, इसलिए नेक्स्ट हाफ ईयर में आपको 6 रुपीज पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला, 6 का 6%। मैं 6% क्यों बोल रहा हूं, 6 का 12% फॉर 1 ईयर फॉर 6 मंथ्स, तो ये कैलकुलेट हो गया 6% ही बैठता है, तो इसलिए डायरेक्टली 6% बोल दिया मैंने। क्लियर है बच्चों इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली में जो गिवन होता है वही बैठता है, हाफ ईयरली में उससे ज्यादा हो जाता है। अब अगर यही चीज बच्चों क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती तो कैसी सिचुएशन होती मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती, क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मतलब होता है हर 3-3 महीने में आपके अकाउंट में अगर इंटरेस्ट कंपाउंड होता, तो
क्या सिचुएशन रहती, थोड़ा आप कैलकुलेटर अपने सामने रखिए बच्चों। अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 3 मंथ्स आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? 100 तो होगा ही, प्लस 100 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 12%, तो बच्चों पूरे साल का हो गया। 3 मंथ्स का कितना होगा? 3 मंथ्स का बच्चों अपॉन 4 करके आ जाता है, तो डायरेक्टली आप 12 को 4 से डिवाइड करके 3% भी बोल सकते हैं, तो 3% भी बोल सकते हैं। 100 प्लस 3%, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके अकाउंट में कितना बैलेंस हो जाएगा? 103। अब कंपाउंडिंग हो गई, बैलेंस बोलने का मतलब है अब इंटरेस्ट जुड़ चुका है। अब नेक्स्ट 3 मंथ्स जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 103 पे मिलेगा, तो आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? 103 प्लस 103 पे इंटरेस्ट मिलेगा फॉर 3 मंथ्स। तो 3 महीने का कितना निकल के आता है रेट? 3 4 से डिवाइड कर दो, प्लस डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, प्लस 3%, तो 103 प्लस 3%, तो आपके अकाउंट में कितना बैलेंस हो गया? 106.09 आफ्टर 3 मंथ्स, तो ओवरऑल आफ्टर 6 मंथ्स आपके अकाउंट में ये बैलेंस है। अब नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? 106.09 तो होगा ही, प्लस 106.09 पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट और जोड़ दो आप, तो प्लस कर सकते हैं, प्लस 3% करके डायरेक्ट आ जाता है, किसी भी वैल्यू में कोई चीज जोड़नी हो। तो आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? 109.2727। नेक्स्ट 3 मंथ्स मतलब आफ्टर 9 मंथ्स आपके अकाउंट में ये बैलेंस होगा। अब लास्ट आफ्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स मतलब आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? जो लास्ट 3 मंथ्स आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इस वैल्यू पे मिलेगा, डायरेक्टली इसमें प्लस 3% कर सकते हैं, तो हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? 112.55, और जमा कितना करा था? 100 रुपीज, तो टोटल इंटरेस्ट साल भर का कितना हुआ? 12.55, तो यही साल भर का इंटरेस्ट पर 100 पर एनम, इसे इफेक्टिव बोलते हैं बच्चों। तो देखो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में 12.36 आया, क्वार्टरली में और ज्यादा आया क्योंकि और एक्स्ट्रा ब्याज मिल गया। ऐसे ही अगर मंथली कंपाउंडिंग होगी तो इफेक्टिव और ज्यादा आएगा, डेली बेस पे कंपाउंडिंग होगी तो सबसे ज्यादा आएगा। तो इसलिए बच्चों याद रखना, इफेक्टिव रेट ईयरली कंपाउंडिंग में सबसे कम होता है, ऑब्वियसली क्योंकि वो तो नॉमिनल के बराबर होता है। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में उससे ज्यादा होता है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग में एज कंपेयर टू हाफ ईयरली ज्यादा होता है, मंथली कंपाउंडिंग में उससे ज्यादा होता है, और डेली बेस पे कंपाउंडिंग हो रही है बच्चों तो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये भी हमें क्लियर हो गया। अब इतना सब कुछ हम करते हैं तो अब फॉर्मूला याद कर लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। अब मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक आता है, नहीं तो आप क्या करना कि जो लास्ट में फॉर्मूला बनेगा वो आप लोग याद कर लेना। देखो बच्चों, इफेक्टिव रेट क्या होता है? साल भर का इंटरेस्ट, तो साल भर का इंटरेस्ट निकालते हैं पहले, जिसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। 1 ईयर की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्ट जो होता है वो पर एनम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं हम। कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता कैसे है? सभी बच्चों को पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से निकलता है। अमाउंट मतलब जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है और पी जितना आपने जमा करा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है माइनस प्रिंसिपल, तो अगर आप पी कॉमन ले लेंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकल आएगा। तो अगर आप पी रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो आपको साल भर में इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो पी पे इतना, तो 100 पे कितना? पी पे इतना, यूनिटरी मेथड, पी पे इतना तो 100 पे कितना? कैसे निकालोगे? पी पे इतना तो 1 रुपए पे कितना डिवाइड बाय पी, तो 100 पे कितना इंटू 100। तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या बना?
डिवाइड बाय पी इंटू 100। तो अगर किसी बच्चे को ऐसे क्लियर नहीं हो रहा हो तो वो डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न कर सकता है इफेक्टिव रेट का, 1 प्लस r% टू द पावर n माइनस 1 इंटू 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, मैं आपको अप्लाई करके भी बताऊंगा, ठीक है। अभी साल भर का इंटरेस्ट है तो आप लोग कहेंगे कि जो n है इसमें 1 क्यों नहीं लिया, मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है तो टाइम 1 हो जाएगा, ठीक है ना, एक साल के हिसाब से एक बारी कंपाउंडिंग होगी। अगर हाफ ईयरली बेस का क्वेश्चन है तो n क्या होगा, 2 बारी कंपाउंडिंग होगी। ऐसे अगर क्वार्टरली बेस का क्वेश्चन है तो साल में 4 बारी कंपाउंडिंग होगी। अगर मंथली क्वेश्चन है तो n की वैल्यू 12 ली जाएगी। अगर डेली बेस पे कंपाउंडिंग हो रही है तो n की वैल्यू 365 ली जाएगी, क्योंकि एक साल में 365 बार कंपाउंडिंग होगी। एक बात और, अगर हाफ ईयरली बेस का क्वेश्चन है तो एक साल में 2 बारी कंपाउंडिंग होगी, बस किस रेट से होगी, ऑब्वियसली हाफ ईयर रेट से। जैसे हमारा पहला एग्जांपल था 12% पूरे साल का इंटरेस्ट था, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, ऑब्वियसली 12% अपॉन 2। क्लियर है? तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है तो टाइम 1 लिया जाएगा, और अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है टाइम 2, रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्वार्टरली में टाइम हो जाएगा बच्चों 4 और रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे, और क्वार्टरली में हो गया। अगर मंथली है तो एक साल में 12 बार कंपाउंडिंग होगी और लिया जाएगा मंथली रेट। तो मंथली रेट कैसे पता लगता है, अपॉन 12 करके, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, ये सेम क्वेश्चन लूंगा बच्चों और फॉर्मूले से निकालूंगा। तो क्वेश्चन है, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट corresponding to nominal rate 12% per annum if interest is compounding on, पहला पार्ट, ईयरली बेसिस, सेकेंड पार्ट हाफ ईयरली बेसिस, थर्ड पार्ट क्वार्टरली बेसिस, फोर्थ मंथली बेसिस, एंड फिफ्थ डेली बेसिस। ठीक है बच्चों, अगर किसी को कुछ कैलकुलेटर की वजह से दिक्कत आ रही हो तो मेरी कैलकुलेटर की वीडियोस आप देख सकते हैं, तो आपको फिर इजीली हो जाएगा क्लियर। तो अब मुझे बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है तो साल भर में एक बारी कंपाउंडिंग होगी, ठीक है। तो साल भर में आपको 100 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो साल भर में आपको 12 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आप फॉर्मूले से भी करते हैं 12% टाइम 1 माइनस 1 इंटू 100, तो बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 12 अपॉन 100 इंटू 100, तो इफेक्टिव कितना निकल के आएगा, 12%। और यही मैं आपको वैसे भी बोल रहा था, ठीक है। अब आ जाते हैं हाफ ईयरली। इफेक्टिव रेट क्या रहेगा, अगर हाफ ईयरली बेस का क्वेश्चन है तो हर 6 महीने में कंपाउंडिंग होगी, और 6 महीने का रेट कैसे आएगा, अपॉन 2 करके, और एक साल में 2 बारी कंपाउंडिंग होगी, तो टाइम ले लिया जाएगा बच्चों 2। निकालिए, कैसे निकालेंगे, 12 अपॉन 2, और बच्चों परसेंटेज भी है, 12 अपॉन 2। परसेंटेज के लिए अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में 100 डिवाइड बाय 100। तो बच्चों ये सॉल्व करके आ गया 12% अपॉन 2 0.06 प्लस 1 कर दिया। अब पावर 2 चाहिए, इनटू के बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे तो पावर हो जाएगी 2। इनटू के बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे, पावर होगी 2। ये कैलकुलेटर की आप वीडियोस देख सकते हैं,
फिर -1 इंटू 100, तो इफेक्टिव कितना आ गया बच्चों 12.36। ऐसे ही बच्चों अगर क्वार्टरली का क्वेश्चन है तो क्वार्टर रेट कैसे आएगा, मतलब 3 महीने का रेट अपॉन 4 करके, एक साल में 4 बार कंपाउंडिंग होगी, एक साल के हिसाब से निकाला जाता है इफेक्टिव। तो बच्चों ये पहले ये सॉल्व करेंगे, 12/4 और परसेंटेज के लिए अपॉन में 100, तो 12/400 बोल सकते हैं। फिर +1 पावर 4 चाहिए इंटू 2, इंटू करते ही पावर 1 बढ़ती है, फिर इक्वल टू करते ही 3 और फिर 4, -1 इंटू 100, इफेक्टिव कितना आ गया 12.55। और बच्चों मैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट कोई भी लेक्चर लूंगा तो उसमें आपको डेली बेसिस का बताऊंगा, तब तक आप मेरी कैलकुलेटर पे कैलकुलेटर की वीडियोस देख लीजिएगा। अब ये कैसे रहेगा, अगर मंथली कंपाउंडिंग हो रही है तो मंथली रेट क्या होगा अपॉन 12 करके, एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी 12 बार। तो अब ये कैसे सॉल्व करोगे, 12 डिवाइड बाय 1200, ये बच्चों ये सॉल्व करके आएगा 0.01, फिर +1, अब इंटू करो 2 3 4, क्लियर, इंटू करोगे 4 पे इंटू करा, अब वही रिपीट होगा, अब 4 का टेबल चलेगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, अब -1 इंटू 100, तो ये आ गया 12.68। तो इफेक्टिव रेट का मतलब बेसिकली मुझे बताना था इस क्लास में, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। कुछ कैलकुलेटर की स्किल्स भी यूज हुई हैं, वो तो आप कैलकुलेटर की वीडियोस के थ्रू क्लियर कर लेंगे, बट जो इफेक्टिव रेट का मतलब है वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी रह गई हो, कुछ डाउट आया हो कि इफेक्टिव रेट का मीनिंग क्या होता है, तो वो कॉमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे से डाउट पूछ सकता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे क्लियर कर दूंगा। तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा, एक बारी करके देखिएगा। चलो बाय बाय बच्चों।